Welcome to Political Science Study. Today's topic is separation of power and check and balance. Power corrupts and absolute power corrupt absolutely. अगर जिसके पास शक्ति होती है, शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती है और एब्सल्यूट अगर पावर होगी तो वो एब्सल्यूटली ही व्यक्ति को भ्रष्ट बनाएगी, निश्चित ही व्यक्ति भ्रष्ट होगा, ऐसा माना जाता है. The functions of the state are performed by government through its three branches. राज्य की जो इच्छा है उसको क्रियान्वित करने का काम सरकार के माध्यम से किया जाता है और सरकार की तीन जो शाखाएं हैं वो ये काम करती हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. All the branches of government have equal importance and functions, so one should not be override or control the other. जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका कॉन्सेप्ट शुरू होता है एरिस्टोटल से. एरिस्टोटल इन हिज बुक पॉलिटिक्स मेंटेन थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट: डेलिबरेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जीन बोदिन 1530 to 1596 French political thinker was the first modern political thinker right to demand a separation of power. He argued that if the king were both lawmaker and judge, then cruel king might give the cruel sentence. John Locke in his book Two Treatises on Civil Government also distinguished the state power as एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड फेडरेटिव. फेडरेटिव से जो लॉ का सेंस था वो फॉरेन अफेयर्स से था. थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हालांकि हम कह रहे हैं कि अरस्तु से शुरू हो जाती है, वो भी डिवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को अलग अलग ब्रांचेज में और उसके बाद लॉ भी डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग ब्रांचेज में. पर मॉन्टेस्क्यू को सेपरेशन ऑफ थ्योरी का प्रवर्तक माना जाता है. 18th सेंचुरी में जो फ्रांस था वहाँ पे लुइस किंग हुआ करता था और उसी के हाथ में सारी पावर्स थी, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की पावर थी. वैसे भी हम देखते हैं जब मोनार्की जहाँ पे होती है वहाँ पे सारी जो पावर थी एंशिएंट टाइम पे वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी. राजा ही न्याय करता था, राजा ही कानून बनाता था और राजा ही उसे अपने मंत्रिमंडल के द्वारा एग्जीक्यूट करवाता था. मॉन्टेस्क्यू को ब्रिटेन जाने का मौका मिला और उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ के लोग फ्रांस के लोगों से ज़्यादा लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने ये माना कि ये इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे अलग अलग जो पावर्स हैं वो अलग अलग ब्रांचेस के पास हैं. तो जो इस थॉट के साथ मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लेकर के आए अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में. थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें मॉन्टेस्क्यू का क्या कंट्रीब्यूशन है? एक तो इस कॉन्सेप्ट को एक थ्योरी के रूप में लेकर के आने का काम मॉन्टेस्क्यू ने किया है. अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है कि हर स्टेट में, इन एवरी स्टेट देयर आर three kinds of power: the legislature power, the executive power and the judicial power. legislature लॉ मेकिंग का काम करती है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करने का काम करती है, उसको क्रियान्वित करने का काम करती है कानून को, और जुडिशरी जो होती है वो उसको इंटरप्रिटेट करने का काम करती है और कानूनों की रक्षा करने का काम करती है. जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें मेन जो है वो है नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर. इसमें ना ही एक व्यक्ति ना ही एक संस्था के हाथ में सारी पावर्स होंगी, यानी कि केंद्रीकरण नहीं होगा शक्ति का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, डिसेंट्रलाइज्ड होंगी पावर्स, उनको सेपरेट किया जाएगा अलग अलग ब्रांचेस के मध्य में. इसके अलावा जो इसका प्रिंसिपल है वो है डिफ्यूजन ऑफ पावर नीडेड. The theory of separation of power implies that power are to be diffused by bringing about the division of power on the basis of function. इसके अलावा जो थर्ड इसका प्रिंसिपल है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस.
क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर में तीनों ही जो ब्रांचेज हैं, कानून बनाने वाली ब्रांच, कानून को क्रियान्वित करने वाली ब्रांच और कानून को इंटरप्रिटेट करने वाली ब्रांच, इनकी पावर्स, इनकी शक्तियां अलग अलग होंगी। तो कहीं ये जो इनको पावर मिली है इसका ये मिसयूज ना करने लगे या ये डिस्पोटिक ना हो जाए, अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, इसके लिए एक सिस्टम डेवलप होता है जो है चेक एंड बैलेंस, यानी कि इनको नियंत्रित करने का और इस जो शक्ति जो मिली है उसको बैलेंस, संतुलित करने का प्रिंसिपल बनता है, एक सिस्टम बनता है जो क्या करेगा, जो डिस्पोजिम है या जो अनियंत्रितता है उसको रोकने का काम करेगा। अब जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा अच्छी से अप्लाई होती है वो होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अमेरिका के संविधान के जो पहले 3 अनुच्छेद हैं उसमें ही क्लियर कर दिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के मध्य। द कॉन्स्टिट्यूशनल फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट क्रिएट एन इंडिपेंडेंट एंड इररिमूवेबल लेजिस्लेचर। यहाँ के जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसमें जो इंडिपेंडेंसी है लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की वो बरकरार रहे और उनको उनके पद से वो रिमूव ना हो सके। इसके लिए प्रेसिडेंट हैज़ फिक्स्ड टेन्योर, वहाँ पे जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उसका जो कार्यकाल है वो फिक्स है, निश्चित कार्यकाल है। वैसे ही द लेजिस्लेटर इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में नहीं रखा गया है और जजेस वंस अपॉइंटेड कैन नॉट बी रिमूव्ड। एक बार जब जज बन जाते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं तो उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो यूएसए में लागू होती है, आप देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 ब्रांचेस में जो गवर्नमेंट है वो डिवाइडेड है और जो लेजिस्लेचर है वहाँ की उसे कांग्रेस कहा जाता है और जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है और जुडिशियल जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब इसमें हम ये देखते हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसमें जो अलग अलग ब्रांचेस हैं इनकी अलग अलग पावर है। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें लेजिस्लेचर, इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो बिल्डिंग वो है कैपिटल, यूएस कैपिटल, यहाँ पे लेजिस्लेचर वर्क होते हैं। और जो ये लेजिस्लेचर बॉडी है कांग्रेस, ये क्या काम करती है, ये लॉ मेकिंग का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है। इसके अलावा अप्रूव्स प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट ने जिन अपॉइंटमेंट्स को किया हुआ है, जो नियुक्तियां की हैं उसको अप्रूव करने का काम करती है। अप्रूव ट्रीटीज, जो संधियां प्रेसिडेंट करता है उसको अप्रूव करने का काम करती है। ग्रांट मनी एंड डिक्लेयर वॉर, ये सारे काम लेजिस्लेचर के हैं। और जो लेजिस्लेचर का काम, मेन काम है वो है लॉ मेकिंग, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या कर रही है, प्रेसिडेंट के जो काम है उसको रेटिफाई कर रही है, उसको देख रही है कि ये सही से हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, यानी कि प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, ये कानूनों को साइन करता है, ठीक है। कैन सजेस्ट लॉ, कुछ कानूनों को सजेस्ट कर सकता है। इन्फोर्स द लॉज को इन्फोर्स करता है, क्रियान्वित करता है। इसके अलावा ये क्या होता है, कमांडर ऑफ मिलिट्री होता है। और सेलेक्ट एम्बेसडर टू गो टू अदर कंट्रीज, अलग अलग देशों में जाने के लिए एम्बेसडर को भेजता है, उनको अपॉइंट करता है। अपॉइंट फेडरल जजेस को अपॉइंट करता है। और इसके अलावा कंडक्ट फॉरेन पॉलिसीज बनाता है और मेक ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज, अन्य जो देश हैं उनके साथ संधियां करता है। अब जो थर्ड ब्रांच है जुडिशरी, इसका क्या काम होता है, इसके क्या अधिकार हैं, इसके क्या फंक्शन है।
क्या शक्ति है इसकी। जो जुडिशरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, अच्छा जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये बिल्डिंग क्या है, वाइट हाउस। वाइट हाउस में ये काम होता है, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव है वो किस किस से मिलकर के बनती है, प्रेसिडेंट, वीपी और कैबिनेट से मिलकर के बनती है। और जुडिशरी, जुडिशरी यानी कि न्यायालय, जिसमें जो क्या काम करता है, इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो संविधान को और कानूनों को इंटरप्रिटेट करता है, उसको उसकी व्याख्या करता है, डिसीजन देता है, डिस्कस इफ लॉ आर कॉन्स्टिट्यूशनल, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। और इसके अलावा क्या करता है, रिव्यू लोअर कोर्ट्स डिसीजन, जो लोअर कोर्ट होते हैं उनके डिसीजन को रिव्यू करता है। ये पावर है अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उनकी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में हमने जो थर्ड प्रिंसिपल था उसमें था चेक एंड बैलेंस। जहाँ भी सेपरेशन ऑफ पावर होगा उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको चेक करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब हम यूएसए को डिस्कस कर रहे हैं, तो यूएसए की जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है उसकी हमने जब पावर्स देखी कि क्या क्या उनके पास पावर है, तो अब आता है कि इन पावर्स को कैसे चेक किया जाता है। तो हम ये पिक्चर में देख रहे हैं कि हर एक ब्रांच दो ब्रांच को चेक कर रही है। जैसे कि हम देखेंगे, लेजिस्लेचर ब्रांच check on the president to make sure he is doing his job, and they also make sure that the Supreme Court is doing their job. President check on the Congress, make sure that they are doing their job, and also check Supreme Court. Supreme Court check President and the Congress, यानी कि President Supreme Court और कांग्रेस को चेक कर रहा है, कांग्रेस जुडिशरी और प्रेसिडेंट को चेक कर रही है, जुडिशरी कांग्रेस और प्रेसिडेंट को चेक कर रहे हैं। जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके साथ सीधे सीधे जुड़ता है चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है। चेक एंड बैलेंस आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड विथ check and balance each of three branches of government can limit the power of other. Way to the constitution protects people rights by making sure no one branch become too powerful. Three branches of government, legislature, executive, judiciary, each of these branch was the other two branches. अब हम ये देखेंगे कि कैसे लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को नियंत्रित करती है, कैसे उसे चेक करती है। हाउ लेजिस्लेचर चेक ऑन प्रेसिडेंट। इफ द प्रेसिडेंट क्रिएट अ ट्रीटी, जैसे हमने बताया कि प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो ट्रीटी कर सकता है, संधि कर सकता है। कांग्रेस कैन रिजेक्ट दोस ट्रीटी, कांग्रेस उन ट्रीटी को रिजेक्ट कर सकती है क्योंकि वो अप्रूवल के लिए किसके पास आती है, कांग्रेस के पास ही आती है। कांग्रेस कैन ऑल्सो विदहोल्ड मनी फॉर द प्रेसिडेंट आइडियाज। अगर प्रेसिडेंट कोई आइडिया लेकर के आता है, कोई पॉलिसी बनाना चाहता है, तो उसको उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। कांग्रेस उसका जो पैसा है उसे होल्ड कर सकती है और उसके काम को प्रभावित कर सकती है। कांग्रेस कैन ओवरराइड अ वीटो। कांग्रेस कैन इवन इम्पीच द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा हटाया भी जा सकता है कांग्रेस के द्वारा। जब प्रेसिडेंट कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर करे, इस आधार पे संसद उसे कांग्रेस उसे हटा सकती है। हाउ डज द लेजिस्लेचर ब्रांच चेक द जुडिशियल ब्रांच। कैसे विधायिका न्यायपालिका को चेक कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है। जो कांग्रेस है वो जजेज की जो डिसीजन है उसकी जगह पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके उसको ओवर रूल कर सकती है। कांग्रेस कैन ऑल्सो इम्पीच सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को इम्पीच किया जा सकता है संसद के द्वारा।
यूजुअली सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ टाइम। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, बट कांग्रेस के पास ये अधिकार है कि उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर की वजह से या मिसबिहेव की वजह से उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। हाउ एग्जीक्यूटिव ब्रांच चेक द लेजिस्लेचर। अब जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यानी कि प्रेसिडेंट है, वो कैसे कांग्रेस को कंट्रोल करता है, कैसे उसे चेक करता है। प्रेसिडेंट में एडजर्न कांग्रेस इन द सर्टेन सिचुएशन एंड मे वीटो बिल्स। वो वीटो, उसके पास जो पावर है प्रेसिडेंट की, उसके थ्रू कांग्रेस को चेक करता है। हाउ प्रेसिडेंट चेक सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट कैसे सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, चेक करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जुडिशरी है, उसकी अपॉइंटमेंट, जजेस की जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। दैट अपॉइंटमेंट, द प्रेसिडेंट इज द इंडिविजुअल दैट अपॉइंट जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। President has the power to choose who sit on the Supreme Court. Now, judicial branch check executive branch. किस प्रकार से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चेक करती है। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि प्रेसिडेंट है, उसके काम को, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है और इस तरीके से वो प्रेसिडेंट को नियंत्रित कर सकती है। जुडिशियल ब्रांच चेक लेजिस्लेचर ब्रांच। कांग्रेस कानून बनाती है, उसे लिखती है, उसे पास करती है, पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकता है। किस आधार पे? उसके आधार भी होने चाहिए। अगर संविधान पे आधारित कानून नहीं है तभी जो जजेस हैं, जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेगा। इन द एंड जो यूएसए है उस वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का फंक्शन फॉलो होता है। वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति का पृथक्करण है। अ complete separation of power, the legislature, executive and the judicial organ is not feasible in any modern democratic country. Hence the separation of power, which is essential for ensuring liberty, must be reconciled with the need for their mutual cooperation to ensure an efficient government. तो इस तरीके से आज की कक्षा में हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को समझा कि किस तरीके से तीनों ब्रांचेस को, तीनों जो सरकार की शाखाएं हैं, उनको अलग अलग पावर्स दी गई हैं और कैसे उसे चेक किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है ताकि तीनों ब्रांचेस के बीच में बैलेंस बनाया जा सके। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।